अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ग्रेजुएशन की टेस्ट देने के बाद काफ़ी बच्चे तैयारी कर रहे हैं इंटरमीडिएट की और मैट्रिक की। इसमें मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग थिंग शेयर करूंगा, जैसे आपको आइडिया हो कि आपको किस तरह तैयारी करनी है, क्योंकि अब आपका टेस्ट होगा इंटरमीडिएट वालों का, उसकी तैयारी आपको करनी है। और जो बच्चे ऑलरेडी एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद होता है कि इंटरमीडिएट के बेसिस पे भी आपको काफ़ी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो आपको इंटरमीडिएट में भी मैट्रिक में भी काम आती हैं। चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप होती हैं, कहीं कहीं थोड़ा बहुत लेवल का डिफरेंस होता है। जैसे ग्रेजुएशन का जो लेवल था वो थोड़ा सा ज़्यादा था, इंटरमीडिएट का थोड़ा कम होगा। लेकिन मैं आपको ये आइडिया दूंगा कि अब आपको किस तरह प्रिपेयर करना है जैसे आप आराम से टेस्ट पास कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा पेपर। ये देखें, सबसे पहले आपको इस चीज़ को फोकस करना है कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन में आपके 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब रीडिंग कम्प्रीहेंशन का मतलब है कि आप रीडिंग अच्छी करें। आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई अखबार पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, तो उसको समझने की कोशिश करें। कहीं किताब से पढ़ रहे हैं, रीडिंग कम्प्रीहेंशन का मतलब होता है कि आपने कोई चीज़ पढ़ी, आपको समझ आ गई, तो रीडिंग आप अच्छी करें जितना ज़्यादा हो सके। उसके बाद आते हैं दूसरे पार्ट पे। इसमें इसी में से निकले हुए सिनोनिम एंटोनिम आ रहे हैं। इसी में से 5 आपके सिनोनिम्स आएंगे, इसी से निकलेंगे। तो ये आप देख लें, अगर आपको कोई वर्ड ऑलरेडी आ रहा है जिसमें, जैसे इसमें एक लफ्ज़ है ना, यहाँ पे दिया गया है ना स्मार्ट, तो उसके सामने आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको स्मार्ट की पहले मीनिंग आएगी तो आराम से दूसरा जो पार्ट है उसका वो सिनोनिम आप ढूंढ पाएंगे। इसी तरह सेकंड, जैसे शेक्सपियर जाइंट। अब जाइंट आपको पता है कि जाइंट किसको कहा जाता है। जब तक आपको जाइंट मतलब बहुत बड़ा, अगर आपको जाइंट नहीं आ रहा तो आप सेकंड जो इसका सिनोनिम है उसकी भी आप जवाब नहीं दे सकते। तो ये बात समझे। इस तरह एंटोनिम्स भी इसी तरीके के हैं। तो यहाँ पे जैसे रिवार्डिंग है, रिवार्डिंग लफ्ज़ दिया गया है, एंटोनिम इसका आपको ढूंढना है। अब रिवार्ड किसको कहा जाता है, ये अगर आपको मीनिंग आएगी तो आप आराम से इसका एंटोनिम भी ढूंढ पाएंगे। तो 5 सिनोनिम 5 एंटोनिम हो गए। उसके बाद एरर डिटेक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। एरर डिटेक्शन वर्ड समझ में आ रहा है तो नीचे वाले जितने पार्ट है ना, जैसे एरर डिटेक्शन हो गया, प्रेपोजिशन आ गया, सेंटेंस स्ट्रक्चर आएगा, ये सिमिलर टाइप होते हैं। एरर डिटेक्शन आप देख लें, एरर डिटेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे नीदर यू नार, तो एरर डिटेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें ज़्यादातर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ रहा है। उसके बाद आते हैं प्रेपोजिशन, आप देख लें टू, ऑन, एट, फॉर, ये मैंने पढ़ाया है। मेरे जो 100 लेक्चर्स है ना, उसमें ये सारी चीज़ें, एरर डिटेक्शन, प्रेपोजिशंस, उसके साथ साथ आपको ये सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अच्छी खासी आपकी तैयारी हो जाएगी। यहाँ पे आप जाएंगे प्ले स्टोर से, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करें। इसमें टॉप पे 100 लेक्चर्स हैं, तो ये आप जाके वहाँ पे बाय कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर के बाद स्पेलिंग है। तो अब आप अंदाज़ा लगा दें कि आपको किस तरह। सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश का बता रहा हूँ क्योंकि 40% है, और अगर आप इंग्लिश सही से तैयारी करते हैं एसएसटी में भी काम आएगी, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट में भी काम आएगी। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का हमने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि जितने बच्चे केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, बायो है, मैथमेटिक्स है, इस्लामियात है, उर्दू है, किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, फिज़िक्स है, तो आप इस नंबर पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपको जूम लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, वीकली टेस्ट, सब कुछ आपको मिलेगा। तो आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। काफ़ी बच्चे जो है सब्जेक्ट स्पेशल इंग्लिश की तैयारी करते हैं। आपको सिलेबस वगैरह जो भी चीज़ें अकॉर्डिंग टू आपको पास पेपर से आपको तैयारी कराई जाएगी, और उसके बाद पास पेपर्स भी दिए जाएंगे, तो आपके लिए बेहतर होगा। तो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। FIA हो, ISI हो, उसके अलावा टीचिंग हो, और IBS TS हो, BPS 5 to 15, म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर हो, आपका लेक्चरर हो, ऐसे राइटिंग हो, पिरसी राइटिंग हो, या जूम लाइव क्लासेस इंग्लिश के लेने हैं, तो आप इस नंबर पर आप